Honorable Speaker, sir. Sir, I have some 5 clarifications, sir, which I would request the Honorable Minister Sahab to give a reply, sir. The first and foremost important thing is that, sir, जैसा कि हर कोई जानते हैं कि इनाम एबॉलिशन एक्ट, जागीर एबॉलिशन एक्ट या एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट या फिर अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, ये सारे एक्ट के जरिए लाखों एकड़ जमीनात से अगर कोई महरूम हुए हैं तो वो मुसलमान थे जो अपने मनसब से और अपनी जायदादों से जमीनात से महरूम हुए। और फिर जब रियासत तेलंगाना था, उस रियासत तेलंगाना में भी सबसे ज्यादा अगर जमीनात, औखाफी जमीनात अगर हुकूमत ने उनको हासिल करके मल्टीनेशनल कंपनीज को दे दिया तो उसकी भी मिसाल कहीं और नहीं मिलती बल्कि हमारे रियासत में। जब आंध्र प्रदेश था तो तेलंगाना की जमीनात को बेच कर आंध्रा में तरक्की लाए और उसके साथ जितनी मुस्लिम वक्फ की जमीनात थी उसको भी हासिल कर लिए और सरकारी जमीन कहकर डिक्लेयर कर कई लोगों को बांट दिए। जैसा हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जमीन है और भी मुख्तलिफ कई औकाफी जमीनात हैं। वक्त नहीं है, मैं मुसलसिल बोलता रहा हूं, तो मैं फिर से हुकूमत से और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि औकाफी जायदादें, जो जितनी भी जायदादें सरकारी कब्जे में हैं और वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दरमियान में जो कानूनी जंग हो रही है, इसके ऊपर भी एक कमेटी बनाकर इसके भी तफसीलात अगर हासिल करें और वक्फ बोर्ड को अगर दे देंगे तो काफी फायदा होगा। क्योंकि यहां वक्फ बोर्ड के पास आज पैसा नहीं है। हज हाउस जो हमारा बना है यह भी आंध्र प्रदेश के पैसों से बना गया है और जब तकसीम होगा और पैसा जब चला जाएगा तो तेलंगाना वक्फ बोर्ड के पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस ताल्लुक से भी गौर करें। और एक दूसरा मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि अजमेर शरीफ में रुबात की तामीर के लिए भी हुकूमत ने ऐलान किया था, काफी वक्त गुजर चुका है। अगर आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को जिम्मेदारी देंगे तो ऑल पार्टी डेलीगेशन हम जाते हैं राजस्थान गवर्नमेंट में, जाकर वहां पर भी हम अजमेर के लिए ज़ारीन के लिए एक रुबात का बना सकते हैं वहां पर। और तीसरी मैं आपसे कहूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और कई मुतालबात हमारे थे जिसको चीफ मिनिस्टर साहब ने कबूल किया और बड़े मनादिर भी रियासत तेलंगाना में आ रहे हैं जिस पे आप खास तवज्जो दे रहे हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि शहर हैदराबाद में हमारे पास दरगाह यूसुफैन बहुत बड़ी दरगाह है और फिर जहांगीर पीरा की दरगाह है और बड़े पहाड़ की दरगाह है निजामाबाद में। तो इन दरगाहों के जहां जहां पर है यहां पर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा कि जो दरगाह को जाने का जो रास्ता है वो बहुत तंग है। अगर हम उस रोड को अगर तौसी कर दें तो दरगाह और दिक्कत आए। बजट हो गया है, आज अच्छे लोगों को लाइए। मैं कहूंगा वक्फ बोर्ड में देखिए एक खानदान के 4-4 लोग हैं साहब। आज ये चीजें हैं, हुकूमत सिंसियर है, कमिटेड है, नेक नियति के साथ वो मुसलमानों को तरक्की देना चाहती है तालीम के मैदान में, जिंदगी हर शोबे में, लेकिन जिम्मेदारी ओहदेदारों पर भी आती है। तो मैं ये सारे मसाइल उठाते हुए फिर से चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हर हमारे मुतालबे को कबूल किया है, हर मसले को समझा है, उसको अमल किया है। उम्मीद करता हूं कि ये भी मसाइल आप इस पे गौर करेंगे और हम सिर्फ तेलंगाना बंगारू नहीं होगा बल्कि तेलंगाना में रहने वाला SC, ST, BC, माइनॉरिटीज हर कोई के जिंदगी में खुशहाली आएगी और वाकई में हम सब मिलकर एक बंगारू तेलंगाना को हासिल करेंगे साहब। थैंक यू अध्यक्ष। अकबरुद्दीन ओवैसी गारू అజ్మీర్లో గెస్ట్ హౌస్ కట్టేదాని గురించి అడిగినారు అధ్యక్ష। ఆ కల్చర్ మన తెలంగాణలో ఉంది, ఎందుకంటే మక్కాలో నిజాం రుబాత్ కట్టించడం జరిగింది అధ్యక్ష। ప్రపంచంలో ఏ దేశం వాళ్ళకు లేనటువంటి ఒక గొప్పతనం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వాళ్ళకు ఉంది। గెస్ట్ ఆఫ్ హజ్ యాత్రకు పోతారు తమకు తెలుసు అధ్యక్ష। ప్రపంచం మొత్తం పోయేది కూడా ఆ పుణ్యక్షేత్రానికి మక్కాకే పోతారు। ఎంటైర్ వరల్డ్
ఎవరికి లేనటువంటి ఒక గొప్ప గౌరవం మన నిజాం రాజు రుబాత్ కట్టడం వల్ల ఆ గౌరవం, ఆ స్పెషల్ స్టేటస్ మనకు దక్కుతా ఉంది. ఇక్కడ కాబా ఏదైతే చాలా పవిత్రమైన ప్లేస్ ఉందో, కాబా పక్కనే మన నిజాం కట్టించినటువంటి రుబాత్ ఉంది అధ్యక్ష. అందరిని వేరే అంటారు కానీ పూర్వ హైదరాబాద్ స్టేట్, ఔరంగాబాద్ నుంచి పోయినా, నాందేడ్ నుంచి పోయినా, హైదరాబాద్ నుంచి పోయినా, ఈవెన్ రాయచూర్ నుంచి పోయినా వీళ్ళను గెస్ట్స్ ఆఫ్ అల్లా అని అంటారు అధ్యక్ష. గెస్ట్స్ ఆఫ్ అల్లా ఈ టైటిల్ ఎవరికి లేదు. ఓన్లీ ఆ రుబాత్లో ఉండే వాళ్ళని మాత్రమే గెస్ట్స్ ఆఫ్ అల్లా అని పిలుస్తారు. ఆ గౌరవం మనకుంది. అటువంటి ప్రత్యేకతనే ఉండాలని చెప్పి నేను దీన్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అజ్మీర్ చాలామంది పోతారు. గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం మహమూద్ అలీ గారు ఆల్రెడీ 2 times వెళ్ళి అక్కడ సీఎం గారిని కలిసి రిక్వెస్ట్ చేసినారు. ద సీఎం రాజస్థాన్ హ్యాస్ ఆల్సో ప్రామిస్డ్ అస్ టు గివ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్. లేదంటే మేము కొనుక్కుంటామని కూడా చెప్పినాం. మళ్ళీ ఒకసారి యాజ్ వాజ్ రిక్వెస్టెడ్ బై మిస్టర్ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ, I will definitely request Mr. Mahmood Ali to proceed to Rajasthan immediately after the assembly session is over, along with a delegation. जाके मिलके आ जाए, कोशिश करे ताकि हमारे रुबात का काम शुरू हो जाए. दूसरी बात अकबर साहब ने जो कहा है सर उर्दू के बारे में, उर्दू ज़रूर हमारी अपनी ज़ुबान है, बहुत मीठी ज़ुबान है. कहावत भी है कि उर्दू पैदा हुई हैदराबाद में, इसकी परवरिश हुई दिल्ली में और उर्दू जवान हुई लखनऊ में. ये सारा हिंदुस्तान मानता है. सो हमारे पास का, हमारे पैदाइश जमा जो है हमारे लिए बहुत प्यारा जुबा होगा. इसको बचाने के हर कोशिश करेंगे. पूरे 31 ज़िलों में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का मैंने हाल में ही 2-4 दिन पहले मैंने आर्डर्स पास भी किए हैं. तो उर्दू जुबान बचाने के लिए मैं महमूद अली साहब से खास रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्पेशल मीटिंग बुलाए उनके पास, और क्या क्या कदम और उठाने हैं उसमें पूरा छानबीन करके हम लोग करेंगे. दूसरा, अवकाफी जायदाद ज़मीन, ये बात बहुत पेनफुल है. काफ़ी अच्छी ज़मीन थी, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी, हमारी मिल्कियत हमारा तेलंगाना का था. लेकिन जब आंध्र प्रदेश था बेहद इसको बेचा गया. काफ़ी ज़मीन, काफ़ी नुकसान भी हुआ. मिल्कियत हमारा था लेकिन हमें नसीब नहीं हो रहा था. ये बात मैंने जद्दोजहद, तेलंगाना जद्दोजहद के समय में भी कई बार कह चुका हूँ. मैं एक चीज़ का वायदा करता हूँ अकबर साहब को, बाजीरेड्डी गोवर्धन साहब जो हमारे निज़ामाबाद से MLA है, वो ये काम देख रहे हैं, उनके कमिटी, लेजिस्लेचर कमिटी. मैं गोवर्धन साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, साहब भी है, बैठे हुए हाउस में ही है, आप लोगों को, सभी लोगों को बुला के एक बार एक फुल लेंथ मीटिंग ले लें, कमिटी के मीटिंग बुला लें और कितना हमारा नुकसान हुआ. अध्यक्ष, आज अगर हम मौजनों को कुछ तनख्वाह दे रहे, इमाम साहब लोगों को कुछ तनख्वाह दे रहे, कुछ और ज़रूरियात पूरे कर रहे हैं, तो अवकाफी जायदाद ज़मीन है, मिल्कियत है, हमारा आमदनी है, तभी हम ये काम कर सक रहे हैं. और हमारे पास काफ़ी मुस्लिम आबादी है और ये ज़मीन, ये मिल्कियत को बचा के रखना, बनाए रखना भी हमारे लिए बहुत मुनासिब बात है. मैं एक चीज़ का वायदा करता हूँ अकबर साहब को, जो नुकसान हुआ, जो गया, जो हम मल्टीनेशनल कंपनीज बने, वहाँ तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको हटा नहीं सकते, बात आप भी जानते. लेकिन जो भी नुकसान हुआ, सरकारी ज़मीन कुछ वक्फ बोर्ड के लिए ज़रूर उसके मुआवजा में अलाट करवाने का हम कोशिश करेंगे. आप भी, गोवर्धन साहब आप लोगों को भी बुला लेंगे. गोवर्धन साहब से आप भी बैठिए, छानबीन कीजिए, कितना ज़मीन गया, कितना क्या गया, उसका हिसाब किताब निकालिए, वो मुझे दे दीजिए. बिल्कुल मैं उन पर गौर करके मुआवजा में जो कुछ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको करने की कोशिश करेंगे. और आपने एक अच्छी बात भी कही कि सेटविन एक जगह है तो फलाना एक जगह है, दफ्तर, हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के ऑफिस कहीं कहीं जगह है, और हमारे अपने ज़मीन रखते हुए हम लोग किराए भी पे कर रहे हैं. वो बिल्कुल सही बात है, आपका बात को मैं मानता हूँ. आपसे अभी जब आप बात कर रहे थे तो मैं डिप्टी सीएम साहब से भी बात किया था. तो आप एक मीटिंग बुलाएंगे, सारे के सारे माइनॉरिटी वेलफेयर के ऑफिसर्स जितने भी है एक ही जगह लाने का हम जरूर कोशिश करेंगे. इंशाल्लाह इस असेंबली खत्म होते साथ ही डिप्टी सीएम साहब बुलाएंगे, उसमें आप भी शिरकत कीजिए और उसको करने का कोशिश जरूर करेंगे. यूसुफियन दरगाह या बड़ी पहाड़ या जहांगीर पीर दरगाह, यहाँ अध्यक्ष तेलंगाना का एक अजीब तहजीब है, यहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू लोग जाते हैं, सारे लोग जाते हैं. यूसुफियन दरगाह का अपना जगह है, अपनी मान्यता है. कई जगह से लोग ये भी कहते हैं, तारीख भी कहता है, औरंगजेब जब गोलकोंडे पे हमला कर रहे थे तो यूसुफियन दरगाह में माथा टेकने के बाद ही उनको फतेह हुआ, तब तक नहीं हुआ. तो इतना मतलब उस दरगाह का मान्यता है. मैं भी कई बार जा चुका हूँ वहाँ पे. तेलंगाना जिस दिन TRS पार्टी
लेकर जाएंगे, वहाँ क्या किया जा सकता है, किस तरह थोड़ा बहुत अगर कंपनसेशन देना पड़े दे देंगे। बहुत ही तारीखी दरगाह है, बहुत मशहूर दरगाह है, हजारों में लाखों में वहाँ भक्त जाते हैं, तो इसलिए उसका भी जरूर काम करेंगे अध्यक्ष।